स्टार्ट होता है तुम्हारा? कौन सा चैप्टर साइंस में? 8, 7 चैप्टर। विज्ञान पार्ट तुम्हारा है 7। क्वेश्चन है पहला, कायक। कौन सा क्वेश्चन है? कायक। कायक प्रवर्धन। क्या वर्धन है प्रवर्धन है? प्रबंधन, प्रबंधन विधि। तो सुनना भाई, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं समझाइएगा। तो प्रजनन की वह विधि, प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे कि पत्ती, तना, जड़, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन विधि क्या है तो भाई सुनना, कायिक प्रवर्धन विधि प्रजनन की वह विधि है जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे कि पत्ती, तना, जड़ से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गन्ना, दूसरा है अंगूर और तीसरा है गुलाब। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस लग रहे हैं इसके। अगला है, बताया था मैंने मुकुलन हाइड्रा। मुकुलन, यहाँ पर हाइड्रा, मुकुलन हाइड्रा एक ही बात है। किसे कहते हैं? चित्र बनाओ, चित्र में बनाना है। हाइड्रा मुकुलन किसे कहते हैं? सुनना भाई, मुकुलन या हाइड्रा एक कोश की जीव है। मुकुलन या हाइड्रा एक कोश की जीव है जो भैया निरंतर नए जीवों के निर्माण में लगा रहता है। मुकुलन और हाइड्रा एक कोश की जीव है जो निरंतर नए जीव के निर्माण में लगा रहता है, उसे हम मुकुलन हाइड्रा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, क्या मशरूम होता है, पेड़ों में लगा रहता है, देख लेना, गांव गांव शहर शहर सब जगह मिलेगा अभी बरसात में। इसका डायग्राम भी बना के लेकर आना, चित्र। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अमीबा। अमीबा को द्विगंडन, द्विगंडन विधि द्वारा, विधि चित्र द्वारा समझाओ। समझाओ तो सुनना भाई, अमीबा के बारे में। अमीबा का निर्माण द्विगंडन विधि से हुआ है। अमीबा का निर्माण द्विगंडन विधि से हुआ है। ये भाई प्रारंभ में तो बड़ा होता है, मगर बीच में जाके क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। प्रारंभ में बड़ा, बीच में जाके छोटा। तो अमीबा का क्या है? द्विगंडन विधि। ठीक है भाई, प्रारंभ बड़ा और बीच में कोशिका या कोशिका केंद्र पे जाकर ये क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अमीबा द्विगंडन विधि से, अमीबा का संबंध द्विगंडन या अमीबा की उत्पत्ति द्विगंडन विधि से हुई है, या अमीबा का संबंध द्विगंडन विधि से। यह शुरू में या प्रारंभ में बड़ा होता है और कोशिका द्रव पे जाके क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, और उसका डायग्राम भी बनाना है। 3 क्वेश्चन, तीनों का डायग्राम। भाई अगला क्वेश्चन है आपका सामाजिक विज्ञान। पार्ट 7 ये भी चल रहा है। क्वेश्चन है आपका, जल परिवहन के बिंदु लिखो। जल परिवहन के क्या क्या बिंदु लिख देना? 2 एक बिंदु लिख देना। पहला है भैया, जल परिवहन उन परिवहनों को कहा जाता है जो भैया जल में क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। पृथ्वी पर ही कर सकते हैं यात्रा। अगर पृथ्वी पर की तो ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाएगी उनमें। ठीक है, जल परिवहन कहाँ चलते हैं? जल में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट क्या बताया था? जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सबसे सस्ते परिवहन होते हैं। जल परिवहन अगले
परिवहन की तुलना में सस्ते परिवहन होते हैं। और भाई जल परिवहन कभी भी पर्यावरण को दूषित नहीं करते, जल परिवहन कभी भी पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करते। ठीक है भाई। अब भाई जल परिवहन की समस्या बताओ। दूसरा क्वेश्चन है जल परिवहन की समस्याएं लिखो। समस्याएं जल परिवहन की निम्नलिखित समस्याएं। तो भाई पहली समस्या क्या है, सुनना। जल परिवहन की पहली समस्या है कि नदियों का पानी बढ़ना। पहली हेडिंग रखना, नदियों का पानी बढ़ना। नदियों का पानी अत्यधिक बढ़ने के कारण जल परिवहन क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, चल नहीं पाते, बंद हो जाते हैं। ठीक है। नदियों का पानी बढ़ता है तो नाव वगैरह तो बंद कर देते नाव। फिर दूसरा है नदियों का पानी सूखने से। अगर नदियों का पानी सूख जाएगा तो फिर भी जल प्रवाह क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी, चल नहीं पाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट है नदियों की दूरी कम होने से, समुद्रों की दूरी कम होने से, नदियों की दूरी कम होने से जल परिवहन क्या होता है, प्रभावित होता है। डिस्टेंस जाना होता है, चल नहीं पाते समुद्र वो जहाज, इसलिए वे क्या कहते हैं, ये भी समस्या है। और अगला है अन्य समस्या। तो अन्य समस्या ये है बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर नदियों पर जगह जगह पुल स्थापित हो रहे हैं, सड़क सड़क निर्माण हो रहा है, इससे जल प्रवाह की समस्या और बढ़ रही है। ठीक है, ये चार समस्या याद करना। पहला नदी का पानी बढ़ना, नदी सूखना, तीसरा है नदियों की दूरी डिस्टेंस जाना होना कम होना, लास्ट है अन्य कारण। अन्य कारण में जनसंख्या बता देना।